ओम शांति। आप सभी अपने अपने स्थानों से दौड़ते दौड़ते या उड़ते उड़ते यहाँ पहुँचे हो। किस लिए? किस लिए? क्या कहेंगे? बाप दादा से मिलने के लिए, अथवा कहें कि प्रभु मिलन का अनुभव करने के लिए। भक्ति मार्ग में हम सब इतनी भक्ति क्यों करते हैं? यही लक्ष्य रहता है कि एक घड़ी के लिए भी भगवान के दर्शन हो जाए, अपने इष्ट के दर्शन हो जाए, परमात्म मिलन की कुछ झलक देखें या थोड़ी सी अनुभूति हो जाए। और उसके लिए कितना कठिन परिश्रम करते हैं, जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, धर्म के धक्के खाए। परंतु फिर बाबा ने उस सेंटेंस को करेक्ट किया कि धर्म के धक्के नहीं, अधर्म के धक्के। क्योंकि धर्म के धक्के तो होते ही नहीं है, धर्म तो हमें ऊंचा उठाता है, पर अधर्म में जरूर हम बहकते गए और समझा जरूर कि हम ईश्वर के नजदीक जाएं, परंतु नजदीक जाने की बजाय और ही दूर होते गए। क्योंकि जब तक भगवान स्वयं न आए और अपनी पहचान न दे, तब तक हम आत्माएं कैसे उनसे मिल सकते हैं? वैसे भी जब भी किसी से मिलना होता है तो 3 स्थान होते हैं मिलने के। या तो हम उनके पास पहुंच जाएं, या तो वो हमारे पास पहुंच जाए, या तो दोनों ही चलकर अपने अपने स्थान से एक तीसरे स्थान को मुकर्रर करे कि यहां हम मिलेंगे। अब भगवान से मिलने के लिए भी ये 3 तरीके हो सकते हैं। या तो हम उनके पास पहुंचे, या तो वो हमारे पास पहुंचे, या तो कोई ऐसा बीच का स्थान जहां दोनों ही चल के मिले। अब भगवान के पास तो हम पहुंच ही नहीं सके, क्योंकि दे अभिमान तो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। खुद से भी दूर हुए और ईश्वर से भी दूर हो गए। माया के चक्रों में आकर इस संसार के भूल भुलैये में फंस गए, तो भगवान के पास तो हम जा ही नहीं सके। परम धाम को ही या ब्रह्मलोक को ही, ब्रह्म महतत्व को ही भगवान समझ लिया, ब्रह्म कह दिया, तो न पिता की सच्ची पहचान, या तो पिता को सर्वव्यापी कह दिया, या फिर ब्रह्म को ही भगवान कह दिया, तो न घर की पहचान, न पिता की पहचान और न खुद की पहचान, क्योंकि खुद को भी देह ही मान लिया। इसलिए परमात्म मिलन हम उस धाम में जाकर करें, वो तो असंभव हो गया। चलो सोचा कि मंदिर में कहीं भगवान के दर्शन करने जाएं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मंदिर बनाए, इष्ट की आराधना की, वहां जाकर खुद को कष्ट देकर भी वहां पहुंचे। लेकिन फिर भी यही महसूस हुआ कि प्यासे के प्यासे रह गए। इसीलिए कहना पड़ा कि चारों धाम लगाए फेरे,
फिर भी हरदम दूर रहे। जिसको कहा धर्म के धक्के। अब तीसरा तरीका यही है कि भगवान खुद आए और हमसे मिले, क्योंकि वो तो है निराकार पर हम हैं साकार। तो या तो हम उन जैसा बने या तो वो हमारे जैसा बने। अब हम तो उन जैसा बन न सके। जैसे कोई राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से मिलना चाहता है या राष्ट्रपति को भी अपने पास बुलाना चाहता है तो कितनी फॉर्मेलिटीज होती है। ऐसे थोड़ी राष्ट्रपति आ जाएगा आपके पास। क्या उसकी बातें होती है, कंडीशंस होती है। कुछ ऐसा कुछ नाम किया हो, कुछ ऐसी बात हो, तब फिर सोचा जाता है कि हाँ राष्ट्रपति आपके पास आ सकता है। तो दुनिया में कोई बड़ा व्यक्ति किसी के पास जाए उसके लिए भी बहुत मेहनत होती है। तो यही समझा भगवान यहां कैसे आएगा। या तो फिर ये सोच लिया कि भगवान आएगा जरूर क्योंकि हम तो नहीं जा सकते, पर पता नहीं किस वेश में आ जाए। इसीलिए कहावतें प्रसिद्ध हो गई कि पता नहीं किस वेश में आ जाए भगवान। फिर अनेक प्रकार के अवतार मान लिए कि भगवान इस अवतार में आया, इस अवतार में आया। ये समझ लिया 24 अवतार कह दिए, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वारा अवतार, न जाने कितने अवतार कह दिए। अब किस रूप में आएगा अभी वो भी पता नहीं। तो इसीलिए उसी उधेड़ बुन में ही हम रहे। और हम साकार में और वो निराकार है तो जरूर हमारे जैसा ही वेश धारण करना पड़े तभी तो वो आए, क्योंकि हम तो उन जैसा बन न सके। तो अगर हमारे जैसा बने तो किस रूप में आए। अवश्य मनुष्य तन चाहिए। जो बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि मान लो भगवान कच्छ अवतार के रूप में आए, कछुए के रूप में आए। अब कछुए की भाषा कौन समझे। मत्स्य अवतार में आए, मछली के रूप में आए तो मछली की भाषा कौन समझे, क्योंकि उनको तो ज्ञान देना है। तो कछुओं को या मछलियों को तो ज्ञान नहीं देगा ना, मनुष्यों को ही ज्ञान देना है। मनुष्यों का ही उद्धार करना है। मनुष्यों का ही पतन हुआ है, तो जिसका पतन हुआ है उनका ही उद्धार करना है। हाँ, पशु पक्षियों का भी पतन तो हुआ है, सब कुछ हर चीज का पतन हुआ है, प्रकृति का भी पतन हुआ है। लेकिन इस सारे जितने भी रूपों का पतन हुआ है उन सब का बीज तो मनुष्य है। तो अगर सबका उत्थान करना है तो मनुष्य का पहले उत्थान करना पड़े तो सबका अपने आप हो जाएगा। जैसे पेड़ को पानी देना है तो पत्ते पत्ते को तो नहीं देंगे, बस बीज को दे दो, जड़ों को दे दो, मिल जाएगा पत्तों को अपने आप पानी। तो मनुष्य तो बीज है। मनुष्य के उत्थान से विश्व का उत्थान होता है और उनके पतन से विश्व का पतन होता है। तो जरूर मनुष्य तन में आना पड़े। अब फिर आगे प्रश्न उठता है किसके तन में आए। 600 करोड़ आत्माएं, उनसे भी अधिक आज दुनिया की आबादी बन गई है। किसके तन में आए। वो परम पवित्र परमात्मा किसके तन में आए। जब हम कहते हैं वो ब्रह्मा तन में आते हैं तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं इनके तन में ही क्यों। तो बाबा हंसी हंसी में कह देते हैं अच्छा, जिसके भी तन में आएंगे उसके लिए भी यही प्रश्न उठेगा, इनके तन में क्यों। है ना, जिसके भी तन में आए।
तो प्रश्न तो उठेगा ही, क्योंकि इतने को बीच में इनके ही तन में क्यों? तो फिर उनका भी राज समझाते हैं कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं आता हूं, तो किसके बहुत जन्मों के अंत का अंत होगा जन्म का? तो वो कौन सी आत्मा होगी? जो प्रथम आत्मा होगी, जो सतयुग के आदि में आई होगी। और उन जन्मों को इंसान तो जानता नहीं, वो खुद भी आत्मा नहीं जानती, तो ये तो भगवान ही जानते हैं। इसीलिए शिव बाबा ने जिस तन को मुकर्रर किया उसका भी परिचय दिया कि ये आत्मा आदि से लेकर अंत तक पाठ बजाती है। पहले नंबर की देवता, पहले नंबर का भक्त और पहले नंबर का मनुष्य, वही पूज्य सो पुजारी बनता है। तो फिर कई और प्रश्न उठ सकते हैं कि ये तो गृहस्थी था, भगवान तो परम पूज्य गृहस्थी के तन में आए, किसी बाल ब्रह्मचारी के तन में आता, क्या किसी सन्यासी के तन में आता जो इतना पवित्र हो? ये तो पवित्र नहीं था, रचना रची थी, परिवार था। फिर उसका भी शिव बाबा उत्तर देते हैं कि मुझे तो प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करना है। प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए जरूर मुझे कोई प्रवृत्ति वाला ही चाहिए, जो अनुभवी हो। कोई बाल ब्रह्मचारी हो मान लो, उसको क्या पता गृहस्थी का अनुभव? दिखाते ना, आदि शंकराचार्य के लिए एक बहुत बड़ा उनके लिए कहानी है, मिसाल है कि उसके सामने चैलेंज हुआ कि तुमको क्या पता गृहस्थी क्या होती है, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो। तो फिर तो कहानी जोड़ दी, अब सच है या झूठ, कि उसने अब वो आत्मा अपने शरीर को कायम रखा और किसी राजा के तन में प्रवेश किया, गृहस्थ का अनुभव किया, फिर वापस आया वो सिद्ध करने के लिए ये भी अनुभव किया मैंने। तो इसलिए प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करना है, और प्रवृत्ति तो शुरू से चली आई है। इस संसार का नियम ही प्रवृत्ति है। अगर प्रवृत्ति नहीं होती तो संसार ही नहीं चलता। प्रवृत्ति तो आदि से ही है। सतयुग के देवताओं की भी प्रवृत्ति तो थी, कोई निवृत्ति मार्ग वाले थोड़ी थे। कोई भी देवी देवता को अकेला नहीं दिखाया, जोड़े जोड़े दिखाए, है ना, अधिकतर यही देखते हैं। तो प्रवृत्ति तो आदि से ही सृष्टि का नियम है, और परमात्मा आकर के पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की रचना करते हैं। जो अपवित्र, जो पहले पवित्र थी फिर अपवित्र बन गई, तो उसी को ही तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग बनाएंगे। तो इसलिए अनुभवी रथ भी चाहिए, प्रवृत्ति वाला भी चाहिए। फिर कई कहते हैं कि अगर भगवान को सारे विश्व में संदेश देना है, चलो प्रवृत्ति वाला ही सही, अनुभवी सही, तो किसी ऐसे धनवान के तन में प्रवेश हो जाता, जो एक ही व्यक्ति से सारे विश्व को ज्ञान मिल जाता। या किसी ऐसे बड़े व्यक्ति, अमेरिका का राष्ट्रपति सही, उसका एक शब्द भी दुनिया की न्यूज बन जाती है। हाँ, एक शब्द केवल वो कहता है, वो दुनिया की न्यूज बन जाती है। अभी भी कल अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसे शब्द कह दिए, इतनी बड़ी न्यूज बन गई। क्या उसने कह दिया? अमेरिका के युवकों को कहा कि अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो भारत के और चीन के लोग आपसे आगे चले जाएंगे, अमेरिका पीछे रह जाएगा। ये उसके शब्द थे। तो इसीलिए आप लोग करो, नहीं तो भारत और चीन ये सारे विश्व के से ऊंचे चले जाएंगे, अमेरिका पीछे रह जाएगा। इतनी बड़ी न्यूज बन गई कि राष्ट्रपति अमेरिका का भी डर रहा है भारत और चीन से क्योंकि इतनी विशाल शक्ति है इन दोनों देशों में।
तो इसीलिए एक शब्द भी उसने कह दिया, वो विश्व न्यूज बन जाती है। तो इसीलिए अगर उनके ही तन में आ जाता तो एक शब्द कहे सारे विश्व को भगवान का संदेश मिल जाए। लेकिन बाबा कहते ये भी नहीं। एक ऐसा पदमपति के तन में आ जाए, बिल गेट्स, जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, इतना धनवान वो, एक व्यक्ति ही सारे धन लगा करके विश्व में भगवान का संदेश दे दे। लेकिन बाबा कहते वो भी नहीं, क्योंकि जो सतयुग के देवी देवताएं हैं वो इस समय तो साधारण है, गुप्त है, न कोई राजाई है न कोई पद है, ना उस रूप से तो नहीं है, और न इतने कोई ऐसे पदमपति है, साधारण है। और एक एक के पाई पाई के फुरी फुरी से, जिसको बाबा कहते बूंद बूंद से सागर बनना है, सबका सहयोग से ही इस सृष्टि को पावन करना है, इस सृष्टि को सतयुग बनाना है। एक एक का सहयोग चाहिए, तभी तो राजाई स्थापन होगी। एक ही व्यक्ति सब कुछ कर लेगा तो राजाई कैसे स्थापन होगी? किंगडम, राजाई के लिए तो सब चाहिए। तो इसलिए कई प्रकार के लोग प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं? तो फिर बाबा सबका उत्तर भी देते हैं कि मैं किसके तन में प्रवेश करता हूं और किसको मैं अपना माध्यम बनाता हूं। तो हम सब वो भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने परमात्मा को पहचाना, उनके माध्यम को भी पहचाना, और उनके द्वारा हम मिलन का अनुभव करते हैं। आप कहेंगे अब तो गुलजार दादी माध्यम है, लेकिन माध्यम तो ब्रह्मा बाबा ही है। गुलजार दादी, उनका पाठ और ब्रह्मा बाबा के पाठ में बहुत अंतर है। ब्रह्मा बाबा तो बाप है, मां का भी उनका पाठ है, और बाकी हम सब आत्माएं तो भाई बहनें हो गए। लेकिन अभी भी यही कहेंगे कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान राजयोग सिखाते हैं। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बाबा कहीं जाते हैं, क्योंकि बाबा ट्रैवलिंग तो करते थे ना, बॉम्बे जाते थे, कानपुर गए, दिल्ली गए, बाबा जाते थे। और बाबा ने कभी भी प्लेन में सफर नहीं किया, मम्मा ने जरूर किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा हवाई जहाज में कभी नहीं चढ़े, ट्रेन में ही जाते थे। तो बाबा समझो स्टेशन पर उतरे, वहां तो भीड़ होती है, और बाबा के बच्चे मिलने के लिए आते थे, तो लोग पूछते थे ये कौन है आपका, ये कौन है? तो बाबा ने इसका भी उत्तर दिया कि आपको ये बाप दादा है, बाप दादा है, क्योंकि केवल ये ब्रह्मा बाबा तो नहीं, शिव बाबा इनमें प्रवेश है, तो बाप दादा है। फिर पूछेंगे बाप दादा क्या होता है? तो ये हम लोगों का कोड वर्ड है, बाप दादा। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कहेगा बाप दादा, वैसे कहेंगे, दुनिया में कहते हैं बाप दादा की प्रॉपर्टी, ऐसे बोलते ना, बाप दादा की प्रॉपर्टी है ये। पर ये बाप दादा है, एक में दो कंबाइंड है, और अभी तो कहेंगे एक में तीन कंबाइंड है। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और गुलजार दादी की भी तो आत्मा है। लेकिन गुलजार दादी की आत्मा को बाबा जैसे सुला देते हैं, मर्ज कर देते हैं उनके संस्कार, और कार्य तो बाप दादा ही करते हैं। तो इसीलिए जब हम कहते हैं बाप दादा, तो ये हम लोगों का कोड वर्ड है। बाप और दादा, दादा के दो अर्थ हो जाते हैं। एक दादा माना ग्रैंडफादर, पिता का पिता, और दूसरा दादा माना बड़ा भाई। सिंधी भाषा में, बंगाली भाषा में, कई भाषाओं में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो इसी प्रकार ब्रह्मा बाबा हमारा बड़ा भाई हो गया, आत्मा के नाते से तो भाई है, क्योंकि वो भी शिव बाबा का बच्चा, हम भी शिव बाबा के बच्चे। और दूसरे हिसाब से
शिव बाबा हमारा दादा हो गया, ग्रैंडफादर हो गया, और ब्रह्मा हमारा बाप हो गया, पिता हो गया, अलौकिक पिता के रूप में है, जिसके मुख से हम सब रचना रची है। तो जब हम ये कोड वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम बच्चे ही जानते हैं बाप दादा। तो जब शिव परमात्मा आए तो किस तन का आधार ले वो भगीरथ, वो भाग्यशाली रथ। तो हमारे सामने वही अनुभवी मूर्त आत्मा ब्रह्मा बाबा, जिसने एक ही जीवन में सारे अनुभव किए। बाबा कई बार अपना अनुभव सुनाते हैं कि बचपन में तो जन्म तो उनका एक गांव में हुआ था, गांव में, हैदराबाद सिंध, फिर भी वो छोटा शहर था। कराची तो बहुत बड़ा था, हैदराबाद छोटा सा शहर था। उस छोटे से शहर के भी एक गांव में बाबा का जन्म हुआ था, लौकिक में। और उनका जो पिता था वो एक स्कूल में हेडमास्टर था, प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर था, प्राइमरी स्कूल। लेकिन बाबा को पढ़ाई का जरा भी शौक नहीं था, जरा भी शौक नहीं था। बाबा कई बार बताते कि उनको यही था, मेरा पिता तो हेडमास्टर है, तो कुछ भी मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं भी करूंगा तो भी पिता मेरा पास कर देगा मुझे। ये उनको बाबा को था, इसलिए पढ़ने का जरा भी शौक नहीं था। तो इसीलिए बाबा जैसे कहते, श्री कृष्ण को गांव का छोरा दिखाया है ना, गांव का छोरा, वो गाय चराने जाता है, इस प्रकार श्री कृष्ण को दिखा दिया है। गैया चराने वाला, गांव में रहने वाला, जंगल में घूमने वाला। तो बाबा साकार में बचपन में ऐसे ही थे। लेकिन उस स्थिति से कहाँ, गरीब बिल्कुल गांव का बच्चा जो पढ़ाई वढ़ाई में तो क्या शौक रखेगा, और कहां से कहां पहुंच गया एक जन्म में। तो कैसे शिव परमात्मा ने उनको चुना और उनके माध्यम से अपनी पहचान दी, जो स्वयं बाबा को भी समझ में नहीं आया कि ये कौन सी शक्ति काम कर रही है। शिव बाबा की भक्ति तो बाबा करते नहीं थे, बाबा तो विष्णु की भक्ति करते थे। ये भी राज था ड्रामा के अंदर कि आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, अर्थात वही आत्मा इतनी पूज्य, फिर अपने ही पूज्य स्वरूप की पूजा करते थे। तो शिव बाबा के भक्त नहीं थे ब्रह्मा बाबा। भले अमरनाथ की यात्रा भी बाबा ने की थी इसी लक्ष्य से कि भक्ति ऐसा मंदिरों में जाना है, तो अमरनाथ भी गए थे, पर भक्ति विष्णु की करते थे। विष्णु ही उनके इष्ट थे, क्योंकि वही पूज्य, वही पुजारी बनते। तो कैसे ये सुंदर ड्रामा बना हुआ है, जिसके आधार से हम समझ सकते हैं ये परमात्मा की रचना कितनी श्रेष्ठ है। भगवान ने किसके तन का आधार लिया, और जब शिव बाबा की प्रवेशता ब्रह्मा तन में हुई, कैसे उस समय 3 क्रांतिकारी बातें हुई। किसी भी अन्य संस्था में उनकी शुरुआत में इस प्रकार की क्रांतिकारी बातें कभी नहीं हुई। सबसे पहली क्रांतिकारी बात यह हुई कि लोगों को जो साक्षात्कार हुए, केवल उनके सामने ही आकर नहीं हुए, लेकिन घर बैठे भी हुए। वो साक्षात्कारों की जो धूम मच गई थी उस समय, एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इतनी धूम मची कि वर्ल्ड न्यूज बन गई वो उस समय 1936 में। जो अमेरिका की टाइम्स मैगजीन निकलती है, अभी तक निकलती है, वो तो बहुत ही पुरानी। उस टाइम्स मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था कि हैदराबाद सिंध में एक दादा लेखराज है, जिनके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है और उनसे कृष्ण के दर्शन होते हैं। ऐसी बड़ी न्यूज जो वर्ल्ड न्यूज बन जाए, ये कोई कम बात थोड़ी थी। अन्य किसी संस्था में कुछ पता भी नहीं चलता, नई नई संस्थाएं शुरू हो जाती है, नई नई मठ पंथ शुरू हो जाते हैं। ये क्रांतिकारी बात हुई। तभी आत्माएं खींचकर बाबा के पास आई, और बाबा को तो कुछ समझ भी नहीं आया ये किसकी शक्ति काम कर रही है।
दूसरी क्रांतिकारी ये बात हुई कि इतनी कन्याएं माताएं आती गई आती गई आती गई। आज एक प्रश्न हमको मिला, उसका जवाब हम नहीं दे पाए, लेकिन किसी ने प्रश्न भी ये लिख करके दिया था कि हमको तो बहनों से ईर्ष्या होती है, संगम युग पर बहनों से ईर्ष्या होती है कि बाबा ने बहनों को इतना आगे बढ़ाया, भाइयों को क्यों नहीं बढ़ाया। ये किसी ने प्रश्न किया। अब वो प्रश्न का उत्तर क्या जवाब दे, तो भगवान का काम है, क्योंकि इतनी ऊंची स्थिति और फिर कितने नीचे ही गिरी ना माताएं बहनें। इस समय माताओं बहनों का इतना शोषण होता था, बिल्कुल ताड़न की अधिकारी जैसे तुलसीदास ने कहा, तो उसी रूप की वो ही स्त्री की हालत थी, ताड़न की अधिकारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये ताड़न के अधिकारी। ढोल को भी पीटते हैं ना, तो नारी को भी पीटना है, यही मनुष्य का उस समय का, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज था, तो नारी का तो कोई स्थान ही नहीं था समाज में। तो जैसे शिव बाबा ने इन बहनों को आगे किया, तो जैसे उस समय शिव बाबा का ये कार्य चला, उनको ही ज्यादा साक्षात्कार हुए, पुरुषों को नहीं हुए इतने साक्षात्कार, बहनों को ही हुए। माताओं को, कुमारियों को बहुत हुए घर बैठे, वो तो सब अनुभव आप जानते हैं, दादियां जो भी अपनी हैं, सबको साक्षात्कार हुए, जिसके आधार से वो कैसे खींचती हुई चली आई। तो शुरू में तो वो धुन थी, जरूरत थी, जो आज बताया सवेरे कि दादी प्रकाशमणि जी को भी ये साक्षात्कार हुआ, जिससे उसका निश्चय बहुत पक्का हो गया। लेकिन अभी तो उसकी जरूरत ही नहीं साक्षात्कार की, प्रैक्टिकल में विनाश देख रहे हैं, सब पता है। उस समय तो ये बातें नहीं थी। तो इसीलिए ये जो माताएं बहनें आगे आई और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को यह आदेश दिया कि अब जो कुछ आपकी चल अचल प्रॉपर्टी संपत्ति ये सब माताओं के हवाले कर दो, यही विश्व का उद्धार करेगी, स्वर्ग लाएगी। तो कैसे बाबा ने धक से सब कुछ स्वाहा कर दिया, ये नहीं कि छोड़ दिया। आप देखेंगे सन्यासी लोग तो सब कुछ माया कह देते हैं, धन माया, स्त्री माया, बच्चे माया, माया माया कह करके वो छोड़ करके बस सन्यासी बन जाते हैं। शिव बाबा ने ऐसे नहीं कहा, छोड़ा नहीं धन, पत्नी को भी स्त्री को भी छोड़ा नहीं, साथ में ही थी, बच्चों को भी छोड़ा नहीं, सब साथ में ही थे। लेकिन जो संपत्ति वो भगवान की संपत्ति, यही निश्चय करके माताओं बहनों के हवाले कर दी, और खुद भी उनके, यानी हम भी माताओं बहनों के आधार पर चल रहे, अपना जीवन समर्पित कर दिया माताओं बहनों को। इसलिए मम्मा को आगे रखा, लीडर वही थी, कुमारी थी, और प्रॉपर्टी तो सारी बाबा की थी। मम्मा तो एक पैसा भी नहीं लाई, एक पैसा होता है ना घर से, वो भी नहीं लाई। जिन कपड़ों में आई उन्हीं कपड़ों में समर्पित हो गए, सब कुछ बाबा ने दिया। केवल साक्षात्कार ही नहीं भाई मम्मा ने नहीं किया, परंतु कुछ धन भी नहीं लाई, क्योंकि बहुत धनवान नहीं थी, गरीब थे। मम्मा का परिवार भी, उनके पिता की डेथ हो गई थी, तो और भी कोई बहुत धनी नहीं थे। परंतु कहाँ वो जैसे आई, और जो ज्ञान रत्न उसने इकट्ठे किए या दान किए, जो आज भी बाबा ने कहा वो जो धन है वो तो कौड़ी है, वो तो पत्थर है, हीरे जवाहरात क्या, रुपए क्या है, कागज है, और हीरे जवाहरात सोना चांदी ये पत्थर है ना, मेटल है, और क्या है। पर सच्चे रतन तो ज्ञान रतन है, और वो जो मम्मा ने बांटे वो उनसे देखो लक्ष्मी बन गई। तो इसीलिए ये क्रांतिकारी बात हुई उस समय, जो माताओं बहनों को आगे किया, और वही फिर विश्व का उद्धार करने वाली, स्वर्ग का द्वार खोलने वाली बनी। और तीसरी क्रांतिकारी बात जो बाबा ने की, जो उनको इतनी शक्ति प्रदान की, जो सब ने ये प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां, छोटे छोटे बच्चे, कहां से उनको शक्ति आई, जो प्रतिज्ञा की उन्होंने,
प्रतिज्ञा करना ये सहज बात नहीं है। बाबा कहते मासी का घर नहीं है। आज भी बच्चों को बाबा कहते संकल्प करो, बच्चे डरते, पता नहीं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, पता नहीं हो सकेगा नहीं हो सकेगा। और उस समय उन सब ने प्रतिज्ञा की कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे। किसकी शक्ति काम कर रही थी? कोई इंसान की नहीं थी। और बाबा के सामने कितने विघ्न आए, बाबा को लोगों ने बाबा की कितनी ग्लानि की, क्या क्या ग्लानि की, क्योंकि कार्य शिव बाबा का था। तो पहली ग्लानि जो साक्षात्कार जो हुए उसमें ग्लानि क्या की, ये दादा लेखराज के पास कोई जादू है, ये जादू करता है और समझता है मैं कृष्ण हूं और ये सब मेरी गोपियां हैं, मेरी रानियां हैं। अभी इनको 400 रानियां मिली है और इसको ये कि मुझे 16,108 रानियां चाहिए। देखो कैसी ग्लानि की, कलंक लगाया। तो साक्षात्कार की बात पर ये कलंक लगाया और इतनी बहनें आई तो दूसरा कलंक लगा। तो एक तो जादू है ये कलंक, फिर दूसरा इतनी बहनें आई, ये रानियां हैं, ये सब कलंक। और फिर जब पवित्रता की बात आई तो लोगों ने कहा अरे दादा आप तो बूढ़े हो गए, 60 बरस की तो आयु हो गई थी, बाल सफेद वफेद सब हो गए थे, तो आप तो बूढ़े हो गए, आप अगर अभी प्रतिज्ञा करते हो कि हम पवित्र रहेंगे, ठीक बात है, ठीक है, 60 तो लगी, लाठ वैसे ही वानप्रस्थ अवस्था है, पर ये छोटी छोटी बच्चियों को इनको क्यों कहते हो? तो बाबा कहते थे मैं थोड़ी कहता हूं, मुझे भी क्या पता था, ये शिव बाबा ने जब मुझे कहा तो मैं भी पवित्र रहने लगा, मुझे क्या मालूम था, मैं तो गृहस्थी था। तो ये सारी शिव बाबा की शक्ति थी। मुझे भी शिव बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई और मेरे सहित इनको प्रतिज्ञा कराई है, मैंने नहीं कराई है प्रतिज्ञा, मुझे तो पता ही नहीं। बाबा तो गीता पढ़ते थे और गीता पढ़ते थे और वो ही सत्संग करते थे। बाबा सवेरे अपने परिवार में, जैसे घरों में प्रार्थना होती है, सत्संग होता है, बड़ा जो होता है घर का वो कोई न कोई शास्त्र सुनाता है, गीता सुनाता है, बाबा ऐसे करते थे अपने घर में। और जब शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, बाबा को तो समझ में नहीं आया, वो तो गीता की पुस्तक उठा करके अभी पढ़ना चाहते थे कोई अध्याय, और शिव बाबा की प्रविष्टता हो जाती थी और शिव बाबा बोलना शुरू कर देते थे। बाबा को लगता था ये कौन बोल के गया, मैंने तो बोला ही नहीं, ये कौन सी शक्ति बोल रही है, जो बाबा को भी समझ में नहीं आई। और ये भी कैसा सुंदर ड्रामा जो शिव बाबा ने सबसे पहले विष्णु का साक्षात्कार कराया, उनके इष्ट का। अगर शुरू में शिव बाबा अपना साक्षात्कार कराते होते ज्योति का, तो बाबा तो कुछ नहीं समझते होते, क्योंकि वो तो विष्णु को ही मानते थे। तो ये राज जरूर था कि वही पूज्य वही पुजारी, लेकिन उसका साक्षात्कार कराने से कैसे बाबा के अंदर वो वैराग्य आया। और उसके बाद शिव बाबा की जब प्रविष्टता हुई तो पात्र तैयार था, पात्र तैयार था, तब उसमें प्रविष्टता हो सकी, क्योंकि तब तक वैराग्य तो आ ही चुका था। वैसे भी बाबा के संस्कार वैराग्य के संस्कार थे। बाबा कई बार मुरली में सुनाते हैं, ये साकार मुरलियों में बहुत सुंदर बातें बाबा की अपने जीवन की ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं कि बाबा को वैराग्य बहुत था दुनिया से। तो बाबा ने किया, संकल्प किया था मैं शादी कभी नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन एक फिल्म देखी, बाबा की मुरली में आता है, एक दिन एक पिक्चर देखी, उसका नाम था सौभाग्य सुंदरी, कोई पिक्चर थी। तो सौभाग्य सुंदरी ये पिक्चर जैसे ही देखी तो बाबा के अंदर में मैं भी शादी करूं, हाँ कितनी सुंदर होती है स्त्री तो इस हिसाब से बाबा ने शादी की, नहीं तो पहले से वैराग्य था। तो संस्कार तो थे बाबा के अंदर। और फिर जब भक्ति भी करते थे तो अपने इष्ट में मन लगाने की कोशिश करते थे, लेकिन ग्रस्त के मामले तो होते ही हैं, तो मन कहाँ लगेगा, चंचल होता था। तो बाबा कैसे अपने आप को चमाट मारते थे, उस दिन भी बाबा की मुरली में था, अपने आप को ऐसे थप्पड़ मारते थे, अरे मन तुम क्यों दौड़ रही हो, मैं तो अपने इष्ट का ध्यान में बैठा हूं, ये मन भाग क्यों रहा है। अपने आप को चोटी भी लगाते थे, अपने ऊपर मेहनत करते थे, जो बाबा की अव्यक्त मुरलियों में आता। 1932 के बाबा की डायरीज है, जिसमें बाबा रोज अपनी डायरी लिखते थे
और अपने मन से, बुद्धि से बात करते थे कि हे मन, तुम क्यों इतने चंचल होते हो। तो जैसे बाबा सभा लगाते थे अपने मन बुद्धि की, अपने अमलदारों की। बहुत सुंदर वो डायरी में वर्णन, 1932 की डायरी है वो, लेकिन अभी तो बहुत पुरानी हो गई, उसके पत्ते कागज भी फट रहे हैं। हमारी लच्छू बहन के पास है, परंतु हमने एक बार देखी थी, वो प्रिजर्व करके रखी है। पर बाबा के अक्षर वो सिंधी के अक्षर हैं। तो ये बाबा के अंदर वो उस समय भले फैमिली लाइफ भी अनुभव किया, लेकिन वैराग्य की स्थिति थी। तो इतनी ऊंची स्थिति भगवान ने जैसे ऐसे माध्यम को चुना जिसने सारा अनुभव संसार का सब कुछ कर लिया था। और ये 3 क्रांतिकारी बातें हुई जो प्रतिज्ञा करवाई, जिसके आधार से एक नई जागृति, नई शक्ति पैदा हो गई और ये बाबा का कार्य चला। और फिर देखो कैसा वंडरफुल ड्रामा हुआ, जो दुनिया की निगाहों से दूर 14 साल तक तपस्या की, कोई सोच भी नहीं सकता है। हम कई बार दादियों से पूछते थे कि जब 14 साल के बाद आप बाहर आए, कराची से निकले और फिर भारत में आए, कैसा लगा। तो दादियां बताती बिल्कुल नया नया, जैसे कि कोई दुनिया तो देखी ही नहीं कहीं, अंदर ही थे ना। 14 साल आप समझ सकते हैं क्या होगा, जो कम समय थोड़ी था। 14 साल कितने होते हैं। और उन 14 सालों में कैसे दुनिया भी बदल गई। जो 1937 की दुनिया थी और 1950 की दुनिया थी, एकदम बदल गई। दूसरा विश्व युद्ध हुआ उन्हीं 14 वर्षों के बीच में, 1939 से 1945 तक, 39 to 45, 6 साल तक विश्व युद्ध चला। अणु बम बन चुका था जो अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया। ये सब इन्हीं 14 सालों में हुआ। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, कितनी रक्त की नदियां बही, उस समय कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई उन्हीं सालों में, बहुत कुछ आया। बिल्कुल दुनिया का नक्शा भी बदल गया, यूरोप का नक्शा, कम्युनिज्म आ गया, न जाने क्या क्या हुआ, कितने देशों के टुकड़े हो गए। अंग्रेजों का राज्य बहुत शक्तिशाली उस समय था, जो कहते थे कि अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। इतनी शक्ति थी अंग्रेजों में, ब्रिटिशर्स, क्योंकि हर देश को उन्होंने जीत लिया था, भारत को तो जीता ही था। और जहां जहां से वो अपना पल्ला झाड़ते थे, निकलते गए, वहां उस देश के 2 टुकड़े करते करते निकले, ऐसे ही नहीं निकले। रूल भी कैसे किया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एक को 2 कर दिया और उन पर राज्य किया, और जब निकले तो एक के 2 टुकड़े करके निकले। ऐसे दुनिया को इतना और घोर कलयुग बना दिया। तो ये सब ड्रामा ऐसा निश्चित था जरूर। और कैसे वो सब कुछ इतना परिवर्तन है। तो जब बहनें वहां से आई तो उनके लिए तो दुनिया ही बिल्कुल दूसरी थी। पर जब भारत में आए, क्योंकि ये शिव बाबा का ही आदेश था कि पहाड़ पर जाना है, पहाड़ पर, तो ये माउंट आबू का पहाड़, जैसे बाबा ने उनको डायरेक्शन दिया, जहां से तुमको अंत में विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाने हैं। तो सागर से पहाड़ पर आए, कराची सागर पर है और माउंट आबू पहाड़ है। तो सागर से निकल पहाड़ पर पहुंचे। तो कैसे बाबा ने उस समय उन बहनों में इतनी शक्ति भरी। फिर बाबा ने जब कहा कि जाओ सेवा पर, अब सेवा पर जब निकली जरूर, लेकिन क्या करना ये तो पता नहीं था। तो ये भी शिव बाबा की कैसे मदद थी कि जहां जहां ये बहनें भाषण करती थी, वहां वहां उन लोगों को जो सुनते थे, उनको बहनों से देवी के साक्षात्कार होने लगे। देवी के मनोहर दादी बहुत सुंदर कहानियां सुनाती थी। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं मनोहर दादी के साथ रही हूँ मधुबन के अंदर। जब भी मनोहर दादी के पास हम जाते थे, कोई न कोई ऐसी सुंदर मिसाल कहानी सुनाते थे। इतने भरे हुए हमारे पास दादियों का सुना हुआ है, जो मुझे जैसे ये बाबा का वरदान मिल गया कि कहानियां सुनाने का, क्योंकि मनोहर दादी की वारिस बन गई। ऐसे कई बार लगता है, मुझे अच्छा लगता है।
तो कैसे ये जब बहनें निकली और मंदिरों में भाषण करना, नदी किनारे भाषण करना, सागर के किनारे भाषण करना, जहां जहां ये करती थी वहां लोग जैसे सुनते थे उनको इन बहनों से देवी का साक्षात्कार होने लगता था। तो ये कहती थी मैंने तो कुछ नहीं किया, हम तो खाली बाबा का निज ज्ञान दे रहे हैं। परंतु कैसे उनके पांव आकर के पड़ते थे और बेगरी पाठ था, लेकिन कैसे बाबा ने प्रकृति उनकी दासी कर दी और किस प्रकार सुंदर सुंदर सेवा केंद्र खुलते गए। विघ्न भी बहुत आए, क्योंकि इतना सहज थोड़ी है भगवान का कार्य, गुप्त भी है ना, कोई प्रत्यक्ष भी नहीं है, गुप्त भी है, पर साथ साथ शक्ति भी भरते रहते हैं। और जब बाबा मुरलियों में मुरली चलाते थे तो इतनी ऊंची ऊंची बातें करते थे, जैसे पिछली बार परसों की मुरली में भी था, बच्चे देखना तुम बहुत मकान बनाने पड़ेंगे, इतने बच्चे आएंगे, माउंट आबू से आबू रोड तक क्यों लगेगी, ये होगा वो होगा। तो जब बाबा उस समय मुरली चलाते थे, आप सोचो ये संस्था कितनी छोटी थी, वो हिस्ट्री हॉल ही था केवल जहां बाबा ये मुरली चलाते थे। और उस समय केवल 15-20 लोग ही मधुबन में रहते थे, ज्यादा बाबा बहनों को मधुबन में रखते ही नहीं थे। बाबा कहते थे ये बहनें तो सेंटरों पर शोभती है, मधुबन में तो वही चाहिए जो झाड़ू पोछा करे, बस खाना वाना पकाए आदि, सफाई करे, कुछ ऐसे, बाकी और तो शक्तियां तो सेंटरों पर चाहिए, क्योंकि उनको ललकार करनी है सेवा केंद्रों पर। तो लेकिन बाबा के पास पार्टी आती थी, चलो 15-20 की पार्टी आ गई, लगता था बहुत हो गया, बहुत आ गए भाई बहने। तो कितने थोड़े भाई बहने होते थे, कोई ज्यादा सेंटर्स भी नहीं थे। लेकिन जब बाबा की मुरली चलती थी, हालांकि हो सकता है 25-30 लोग ही बैठे हो, लेकिन जब मुरली चलती थी बाबा की, उस समय बाबा की जो ललकार होती थी, ऐसे लगता था जैसे बाबा हजारों को बोल रहे, हजारों के सामने बाबा की वाणी चलती, इतनी शक्ति, इतनी बेहद दृष्टि और बेहद की स्थिति। तो बाबा को कहते थे, बाबा आज तो आपने जो वाणी चला, ऐसे लग रहा था पता नहीं कितने आपके सामने बैठे हैं, क्या बेहद की बातें बताएं। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं केवल इनको देख के थोड़ी मुरली चलाता हूँ, केवल इनको ही देख के नहीं चलाता हूँ मुरली, क्योंकि जो होंगे ना बैठे हुए, कोई बूढ़ी सूढ़ी, कोई मान लो झुटका भी खाती हो, क्या पता क्या बीमार आदि आदि। बाबा कई बार मुरली में भी कहते, बाबा के सामने आके झुटके खा रहे हैं, किसके आगे बैठे हैं। कई बुढ़ियां थी, बाबा उनको देख के खुश तो बहुत होते थे, परंतु पता नहीं ये समझ भी रहे हैं नहीं समझ रहे हैं ना? लेकिन बाबा की जो इतनी जबरदस्त मुरली चलती थी, तो बाबा कहते थे, बच्चे भविष्य में बहुत बच्चे आने वाले हैं। तो संकल्प से कैसे बाबा ने आप सबका आह्वान किया। आप सब महसूस करते हो कि संकल्प से बाबा ने हमको यहाँ बुलाया है, महसूस करते हो? हाँ, होता है महसूस कि नहीं? हाँ? आप सब बाबा की संकल्प की रचना हो। वैसे भी ब्रह्मा के लिए कहते हैं 2 प्रकार की रचनाएं। एक तो कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से मनुष्य हुए, रचना रची, ब्राह्मण पैदा हुए मुख से। लेकिन ब्रह्मा के लिए ये भी कहते हैं कि ब्रह्मा को संकल्प उठा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। संकल्प उठा कि रचना रचनी है, तो एक से अनेक, बस संकल्प किया और एक से अनेक हो गए। तो संकल्प की रचना माना मुख की रचना, संकल्प की रचना मुख से तो वाणी चलाई। हाँ, मुख से तो वाणी चलाई, लेकिन जो संकल्प किया कि बच्चे ऐसे ऐसे आएंगे, वो सब जो उस समय के संकल्प थे वो सब अभी सिद्ध हुए हैं और आप सभी बाबा के पास पहुंचे हो। तो किस प्रकार बाबा का ये कार्य दिन दुगनी रात चौगुनी गति से जो बढ़ा, वो बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही बढ़ा। तो जैसे ही बाबा के सामने बच्चे आते थे, बाबा को महसूस होता था कि ये मेरे वारिस बच्चे आए हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, भले कैसे भी हो,
लेकिन भगवान की दृष्टि में वो वारिस थे, सतयुगी दुनिया के होवनहार, महाराजा महारानी, देवी देवताएं। तो जैसे शिव बाबा को बच्चों के लिए इतना प्यार है, ब्रह्मा बाबा को भी इतना ही प्यार है। और 33 वर्ष 1937 से 36 से 69 तक हम कहेंगे, 33 वर्ष शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा पाठ बजाया। और उसी समय बाबा की मुरलियों में कई बार आता था कि कैसे ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त पाठ है, यही ब्रह्मा अव्यक्त बनता है। गुलजार दादी को बाबा ने यह वरदान दिया था साक्षात्कार का, शुरू से पहले दिन से। जैसे गुलजार दादी 9 साल की थी, वो बाबा के सामने आई, अपनी माँ के साथ आई, दोनों ही माँ बेटी दोनों ही बैठी है, और बाबा की दृष्टि जैसे दोनों पर गई। दादी गुलजार 9 साल की छोटी सी बच्ची, बिल्कुल अबोध, जरा भी दुनिया का ज्ञान नहीं, बिल्कुल शाय, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना, ये उनकी अंदर उनके ये संस्कार थे। लेकिन जैसे ही वो बाबा के सामने आई और दृष्टि पड़ी, ध्यान में चली गई, छोटी सी बच्ची, और एकदम सतयुगी दुनिया, स्वर्ग, श्री कृष्ण के साथ रास करने लगी, नशे में चली गई। और विचित्र बात तो ये थी कि जब दादी वापस आई, उसका नाम शोभा था, दादी गुलजार का लौकिक नाम शोभा था, तो सामने आई तो सबने पूछा आपने क्या अनुभव किया। वो वर्णन नहीं कर सकी कि मैंने अनुभव क्या किया। तो श्री कृष्ण का फोटो दिखाया उनको, तुमने ये देखा? वो कहती नहीं, जबकि देखा तो श्री कृष्ण का ही, मानो साक्षात्कार तो श्री कृष्ण का ही किया था, लेकिन वो श्री कृष्ण का जो फोटो दिखाया वो तो भक्ति मार्ग का फोटो था। तो वो उनको दिखा, उसने कहा नहीं, क्योंकि जो उसने साक्षात्कार किया श्री कृष्ण का, उसकी भेंट में ये फोटो तो कुछ भी नहीं था। जो भक्ति मार्ग का फोटो है श्री कृष्ण का, वो तो कुछ भी नहीं है जो उसने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। इसलिए वो कैसे कहेगी हाँ यही देखा, पर फोटो तो भक्ति मार्ग का ही उनको दिखाया। तो सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार शुरू से ही जैसे किया, ये बाबा को का वरदान उसको शुरू से ही था। अव्यक्त वतन का भी साक्षात्कार सबसे पहले उन्होंने ही किया। उसके पहले सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार यज्ञ में किसी को नहीं हुआ था। जैसे ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार, परमधाम का साक्षात्कार, सतयुग का साक्षात्कार, ज्योति का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार, ये 4 मुख्य साक्षात्कार हुए। विनाश का, परमधाम का, सतयुग का और शिव बाबा ज्योति स्वरूप का, बस ये 4 साक्षात्कार हुए। तो जो भी सामने आते थे बाबा के, उनको भी यही साक्षात्कार होते थे। मम्मा को तो हुआ ही नहीं, परंतु और जो बहनें आती थी या जो भी आते थे। अब जब ये गुलजार दादी को भी शुरू में यही हुआ, लेकिन सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार ये सबसे पहले गुलजार दादी को हुआ। वो भी कैसे हुआ? क्योंकि कई संदेशियां ट्रांस में जाती थी और ट्रांस में शिव बाबा का अनुभव तो करती थी, और कई शहजादियां उनके तन में आती थी, और वो स्वर्ग की सीन भी वहां चलती थी। बहुत कुछ हुआ 14 साल के अंदर। लेकिन ये अव्यक्त वतन का जो साक्षात्कार ये गुलजार दादी ने कैसे किया, वो कई बार दादी मनोहर दादी बताती थी कि उस समय जैसे ट्रांस मैसेज में संदेश आया कि 8-10 बहनें बिल्कुल 8 दिन के लिए मौन व्रत धारण करें और बिल्कुल सफेद भोजन करें, यानी सफेद भोजन, तला फला खट्टा मीठा ये सब, वो सब नहीं, सफेद साधारण सिंपल दाल भात सफेद भोजन वही करे, और बिल्कुल मौन में रहे और सारा दिन जैसे योग में रहे। उसमें गुलजार दादी भी थी। तो कैसे गुलजार दादी कहती है अनुभव अपना, वो भी सुनाती थी। मैं छत पर बैठी थी बिल्कुल एकांत में, और एकदम से जैसे बाबा ने मेरी रस्सी खींची
और मैंने एक सफेद सफेद दुनिया देखी, सफेद सफेद दुनिया। हजारों चंद्रमाओं की चांदनी अगर मिलाई जाए तो कैसा वातावरण होता है, चांदनी जैसी सिल्वरी लाइट, ये उसने देखा। और उसी बीच में अव्यक्त ब्रह्मा का स्वरूप, अव्यक्त फरिश्ता रूप। चेहरा तो ब्रह्मा बाबा के, पर वो अव्यक्त फरिश्ता लाइट के आकार का देखा। तो पहले जब देखा तो दादी तो समझ नहीं सकी, गुलजार दादी ये क्या है, ये कैसे, ये क्यों दिखाई देता, ये सब सफेद सफेद जैसे रुई की तरह चांदी के प्रकाश में उस प्रकार से देखा। तो समझ में उसको कुछ नहीं आया, ये क्या अनुभव है। लेकिन और ऐसे जैसे सामने गई तो डर के मारे उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो वापस आ गई और बाबा को ये बताया कि बाबा ऐसे कहा, ऐसे मैंने देखा। तो बाबा ने उससे पूछा कि बच्ची तुमने उनसे पूछा क्यों नहीं कि आप कौन हो, जो आपके सामने खड़े हुए वो कौन है, उनसे पूछा क्यों नहीं। तो कहा बाबा मैं तो समझ में नहीं आया, तो डर गई ना, तो जैसे वापस आ गई। तो बाबा ने कहा फिर जाओ और पूछो उनसे कि आप कौन हो। तो फिर हिम्मत बांधी, क्योंकि श्रीमत मिली उनको कि बाबा से पूछना है। तो बाबा ने कहा कि पूछो। तो जैसे फिर से गई तो उस स्वरूप के सामने गई और उससे पूछा आप कौन हो। तो तब उसने कहा कि मैं साकार में जो ब्रह्मा है उनका अव्यक्त रूप हूं, और यही साकार ब्रह्मा संपूर्ण होकर के ये बनेगा। ये राज जैसे उस संपूर्ण ब्रह्मा बाप ने खोला और दादी को बताया, गुलजार दादी को, और कहा कि अब ये साकार में जाकर के ब्रह्मा बाप को सुनाओ। तो जब वो वापस आई और बाबा को बताया कि आपका संपूर्ण स्वरूप है वो, और वो संपूर्ण स्वरूप ने अपना परिचय दिया कि आप वो संपूर्ण बनकर के वो बनेंगे, तब बाबा को समझ में आया कि ये मेरा संपूर्ण स्वरूप है। फिर कैसे संदेशियां देखती थी वतन में, कईयों कैसे संपूर्ण स्वरूप, मम्मा का संपूर्ण स्वरूप, मानो वो वतन का अनुभव कुछ गिनी चुनी बहनों को होता था, और वो ट्रांस में जाकर के कई राज लेकर के आती थी। उसमें गुलजार दादी नंबर 1 थी, उनका ये पार्ट था। और देखो ड्रामा अनुसार कैसे गुलजार दादी का अभी जो पाठ है, जो बाप दादा आते हैं, पिछले 40 से भी ज्यादा वर्ष हो गए, 41 वर्ष कहें, अव्यक्त पाठ चल रहा है। और दादी गुलजार ने अपना रथ बाप दादा को दिया हुआ है। कैसे बाप दादा बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। कई बच्चे पूछते हैं, भाई बहने पूछते हैं कि साकार वाणी और अव्यक्त वाणियों में इतना अंतर क्यों है। तो अंतर वैसे है नहीं, अगर हम अच्छी तरह ध्यान से देखें अंतर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वही हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। कोई 5वां सब्जेक्ट तो ऐड हुआ नहीं है अव्यक्त रूप में, अव्यक्त पाठ में कोई 5वां सब्जेक्ट ऐड हुआ हो जो हम अलग से पढ़ रहे हैं, वो तो है ही नहीं। जो 4 सब्जेक्ट साकार में बाबा ने हमें साकार मुरलियों द्वारा पढ़ाए हैं, हर मुरली में चारों सब्जेक्ट्स वर्णन में आते हैं। ज्ञान भी होगा, योग भी होगा, धारणा भी होगी और सेवा की पॉइंट्स भी होगी। ये 4 ही सब्जेक्ट्स है। और अव्यक्त वाणियों में भी ये 4 ही सब्जेक्ट्स है, कोई 5वीं सब्जेक्ट तो है नहीं। इसीलिए अंतर तो कुछ भी नहीं है, ज्ञान वही है, योग वही है, धारणा वही है, सेवा वही है। लेकिन अंतर क्यों पता चलता है, इतना अंतर, कारण ये है कि ब्रह्मा बाबा साकार में जब थे तो पुरुषार्थी रूप में थे। आज भी जैसे बाबा ने साकार मुरली में कहा, बच्चे अगर संकल्प में तूफान आते हैं तो बच्चे कोई बात नहीं, कर्म में नहीं करना। हाँ, अभी बाबा अव्यक्त वाणियों में ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म में नहीं करना, संकल्प में भले आए कर जाने। ये अंतर जरूर पड़ा है। क्यों? क्योंकि बाबा स्वयं कहते थे कि देखो बच्चे, ये इंजन है, ब्रह्मा बाबा इंजन है, तूफान आएंगे। बाबा भी अनुभवी है, तूफान कैसे आते हैं, परंतु ये तूफान जैसे बाबा के तोहफा बन जाए। ये तूफानों से घबराओ मत, जो माया के तूफान आते हैं। ये बच्चा ये भी अनुभवी है। तुम तो बच्चे इंजन नहीं हो, डब्बे हो, तो इंजन को पहले तूफान लगेगा। बाबा अनुभवी है, लेकिन कर्म में नहीं आना चाहिए। ये शुरू में बाबा कहते थे, साकार मुरलियों में ये बातें आती है। लेकिन अभी अंतर क्या पड़ गया कि ब्रह्मा बाबा स्वयं संपूर्ण बन गए
तो अब ये बातें बाबा नहीं कहेंगे कि बच्चे कोई बात नहीं, तूफान भले आए, संकल्प में आए, पर कर्म में नहीं लाना है। अभी तो ब्रह्मा बाबा संपूर्ण हो गए और संपूर्ण स्थिति में शिव बाबा उनके द्वारा बोल रहे हैं कि कैसे बच्चे संकल्प में भी तो क्या, स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की वो स्थिति हो गई है। तो स्वप्न तो क्या, अभी तो जागती ज्योति के रूप में है। शिव बाबा तो है ही जागती ज्योति। कल भी बाबा ने मुरली में कहा, हाँ, नींद किसको आती है? शरीर को आती है, आत्मा को आती है? किसको नींद आती है? शरीर को आती है, आत्मा को आती है? हाँ, शरीर को ना, आत्मा तो है ही ज्योति, वो तो जागती ज्योति है ही है। और शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है, वो तो है ही जागती ज्योति। अभी तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी जागती ज्योति के रूप में है, शिव बाबा का साथी है। तो इसलिए हाँ, मनुष्यों के रूप में जो साकार शरीर है तो नींद आती है, नींद करनी होती है, क्योंकि साकार तन को ये चाहिए। और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को अथक है, अथक 24 घंटा हमारी सेवा पर ही उपस्थित है। बाबा कहते संकल्प करो और मैं हाजिर हो जाऊं। बाप दादा हाजिर होते, हजारों भुजाएं हमारे साथ है। अब ये एक अलग अलग अनुभव है। तो इसीलिए कैसे हम वो प्रभु मिलन का अनुभव करें, अधिक तो और भी आपको कल सवेरे भी सुनाया जाएगा। लेकिन ये भी कैसे दादी गुलजार को बाबा का वरदान था, साकार में भी वरदान था। बाबा दादी गुलजार को देखते थे, बाबा कहते थे, बच्ची तुम्हारी ये आंखें बहुत सेवा करेगी, तुम्हारी आंखें सेवा करेगी। तो दादी गुलजार सोचती थी आंखें सेवा करेगी, क्या भाव है बाप, मतलब वरदान था। लेकिन अभी महसूस होता है कि जैसे बाप दादा आते हैं तो हम सब किसके प्यासी होते हैं, किसके प्यासी होते हैं? हा? बाप दादा की दृष्टि के। तो ये है तो गुलजार दादी की आंखें न, रथ तो उनका है, शरीर तो लोन पर लिया हुआ है शिव बाबा और यानी ब्रह्मा बाबा, बाप दादा ने। तो ये क्यों अंतर पड़ गया? क्योंकि ब्रह्मा बाप संपूर्ण हो गए। तो संपूर्ण होकर जो वाणी होगी वो तो अलग ही होगी। वो कैसे होगी? जो साकार में होगी। साकार में तो बाबा अपने पुरुषार्थ की बातें भी बताते थे कि बच्चे मैं भोजन करने बैठता हूँ तो संकल्प करता हूँ कि मैं पूरा टाइम शिव बाबा को याद करूंगा, लेकिन जैसे 2 गिरई खाई फिर भूल जाता हूँ। फिर बाबा कहते जिसके माथे मामले उसको नींद कैसे आए। कल की मुरली थी। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा पर तो बहुत मामले थे। कितने बाबा के बच्चे, कितने सेंटर्स, कितनी बातें होती होगी। हर सेंटर की अपनी कोई समस्या होगी, कोई विघ्न होगा, बच्चों की के विघ्न, स्थान का विघ्न, कई बातें होती। आज एक व्यक्ति को मान लो 4 दुकान होते हैं, एक बिजनेसमैन है, 4 उसको दुकान है, केवल 4 ही दुकान है, और वो चारों दुकानों की अलग अलग समस्याएं होगी। वहां जो उनके नौकर होंगे, काम करने वाले, उनकी अपनी समस्याएं होंगी, गवर्नमेंट के साथ वो समस्या होगी, कईयों की बातें होगी। तो वो सब जो मालिक है उसके सामने तो बातें आएंगी ना। तो 4 दुकान संभालने वाले को भी नींद नहीं आती। आज किसको 4-5 बच्चे हो, हर एक बच्चे की अपनी अपनी समस्या, तो पिता को नींद कहाँ आएगी? 5 बच्चों की समस्याएं हैं। बेटे की समस्या, बेटियों की समस्या, फिर वो शादी करके गई तो उनके ससुराल की समस्या पिता को तो मिलती है ना। तो बाबा के सामने कितनी बातें आती होगी। इसलिए कई बार बाबा कहते थे, बाबा की तो नींद ही फिट जाती थी, क्योंकि कई ऐसे विघ्न आते थे। शिव बाबा को तो परवाह नहीं, वो तो निराकार है वो तो ज्योति स्वरूप है। जो बाबा कई बार कहते थे गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, गुड़ कितना मीठा है वो गुड़ जानता है, और उसकी गोथरी जो उसकी थैली है वो जानता है। तो ब्रह्मा बाबा के सामने तो बातें आती थी। और बाबा पुरुषार्थी थे। कैसे बाबा उन विघ्नों को कैसे पार करते थे। बच्चे बाबा के विघ्न डालते थे, माया उनको आती थी, डिससर्विस करते थे, तो न्यूज तो बाबा को मिलती थी। तो परंतु जैसे बाबा अव्यक्त होते गए, न्यारे होते गए, संपूर्ण होते गए, तो लास्ट में हम लोगों ने अनुभव किया बाबा कैसे न्यारे बनते जा रहे, न्यारे बनते जाते हैं। बाबा के अंतिम जो 6 महीने थे 1968 के, वो 6 महीने इतने वंडरफुल थे।
ये भी मेरा सौभाग्य रहा था कि हम आए थे 68 में भी बाबा से मिलने के लिए। 60 में तो हमने सबसे पहले बाबा को देखा और हर साल बाबा बॉम्बे आते थे, 2-2, 3-3 महीना बॉम्बे में रहते थे बाबा, क्योंकि यहाँ बहुत सर्दी होती थी, तो बॉम्बे में तो सर्दी होती नहीं, तो बाबा हमेशा बॉम्बे आते थे। मकान अलग से किराए पर लेते थे बाबा जहाँ रहते थे। तो ये सौभाग्य था कि बाबा की मुरली हम साकार में बचपन से ही सुनते थे। स्कूल जाते थे तो पहले मुरली सुन के फिर स्कूल जाते थे, क्योंकि 12-11 साल की उम्र से ही हम आते रहे। तो ये तो सौभाग्य था ही, लेकिन हम बाबा को देखते थे कि कैसे बाबा धीरे धीरे न्यारे होते जा रहे हैं। मुझे याद है 1968 में बाबा को बॉम्बे आना था। बाबा के लिए सब तैयारी हो चुकी थी, मकान भी ले लिया था, सब कुछ कर लिया था कि बाबा कल निकलेंगे आबू से और परसों बॉम्बे आएंगे। लेकिन अगले दिन पता चला कि बाबा नहीं आ रहे हैं। सब कुछ तैयारी हो गई, मकान ले लिया, अभी बाबा क्यों अचानक नहीं आ रहे हैं? तो हुआ क्या कि बाबा का सब सामान टैक्सी पर चढ़ गया। उस समय अपनी गाड़ी नहीं थी, अपने कार्स नहीं थे, टैक्सी बाबा मंगवाते थे या बच्चे ले आते थे या कुछ, परंतु बाबा के अपने कोई वाहन नहीं थे। तो सब सामान चढ़ चुका था। आधे बच्चे जो बाबा के साथ जाने थे वो सब स्टेशन चले गए थे आबू रोड, और बाबा के साथ संतरी दादी रहती थी जो ध्यान में जाती थी, और बाबा उनको कहते थे, बच्ची जाओ वतन में बाबा को कहो, अव्यक्त बाप दादा को कहो कि बाबा छुट्टी ले रहे हैं बॉम्बे जाने के लिए। तो हमेशा वो जाती थी ध्यान में, और उनकी ये विशेषता थी गो सून कम सून। तो उनके सामने बैठती थी बाबा के सामने, और बाबा दृष्टि देते थे, जाओ बच्ची जाओ, और 1 सेकंड बस दृष्टि मिली, बाबा की ध्यान में चली गई। और बाबा को कहती थी, यानी संदेश लेकर जाती थी बाबा कि बाबा बॉम्बे जा रहे हैं। तो बस ले आती थी संदेश और वापस, हाँ बाबा ने छुट्टी दी, भले जाओ। लेकिन 1968 की बात है कि बाबा से छुट्टी लेनी है और संदेशी को का ध्यान, दादी संतरी दादी को कहा बाबा ने, बच्ची जाओ और बाबा से छुट्टी लो कि बाबा बॉम्बे जा रहे हैं। लेकिन जैसे वतन में गई तो देखा कि वो बाबा है ही नहीं वतन में। ढूंढती रही, बाबा ही नहीं है, बाबा दिखाई नहीं दे रहे, बाबा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए बाबा का ढूंढ करके आखिर वापस आ गई, क्योंकि बाबा दिखाई नहीं दे। छुट्टी किससे ले, बाबा वतन में दिखाई नहीं दिए। तो फिर मानो उसी समय जैसे फिर दूसरी संदेशी को भेजा, किसी को बाबा वतन में दिखाई नहीं दे, लेकिन उस समय जैसे उनको आभास हुआ कि बाबा हमें छुट्टी नहीं दे रहे हैं, बॉम्बे नहीं जाना है। तो अचानक न्यूज मिली मधुबन से कि बाबा नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बाबा ने छुट्टी नहीं दी, शिव बाबा ने छुट्टी नहीं दी। तो सारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा प्रोग्राम बाबा का कैंसिल हो गया कि शिव बाबा ने छुट्टी नहीं दी, बाप दादा ने, अव्यक्त बाप दादा ने छुट्टी नहीं दी। बस उसके बाद तो वो जो हम लोगों ने बाबा के अंतिम दिन देखे, कैसे बाबा सुनते हुए नहीं सुन रहे, देखते हुए नहीं देख रहे। वो लास्ट जो 6 महीने बाबा की मुरली चली, उसमें बाबा ने टावर ऑफ पीस कैसे बनना है, टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ प्यूरिटी, बाबा टावर टावर बहुत कहते थे, इसीलिए बाबा का जो यादगार स्थान बनाया है वो भी टावर, उसका भी नाम रखा है टावर ऑफ पीस, टावर ऑफ माइट, टावर ऑफ नॉलेज, टावर ऑफ प्यूरिटी। क्योंकि बाबा ये मुरलियों में कहते थे, लास्ट की जो 6 महीने की मुरलियां थी। तो हम बाबा को देखते थे किस प्रकार बाबा न्यारे होते जा रहे, होते जा रहे, होते जा रहे। बाबा ज्यादा सुनना भी नहीं चाहते थे, मतलब कोई आकर के बाबा क्या कि बहुत बोले, बाबा कहते थे बच्चे बाबा जानते हैं, बाबा जानते हैं, बस उनको फुल स्टॉप लग जाता था। तो ये महसूस होता था। और जिस समय बाबा व्यक्त हुए तो वो तो दृश्य ही न्यारा था। तो आप जानते 21 जनवरी को कैसे बाप दादा की पधरामणी गुलजार दादी में हुई, क्योंकि ये भी किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होना है। और उस 21 तारीख को बाबा ने सारी बातें स्पष्ट की कि आगे ये कार्य कैसे चलना है, क्योंकि अव्यक्त वतन का तो ज्ञान था ही,
अव्यक्त बाप दादा का भी ज्ञान तो था ही, वाणियों में तो सब कुछ स्पष्ट हो चुका था, बस अभी वो प्रैक्टिकल में हुआ। और कैसे बाप दादा ने उस समय कहा कि बच्चे अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखो, कुमारियों की ट्रेनिंग, कुमारों की, अदर कुमारों की, युगलों की, टीचर्स की बठियां रखो, यही मधुबन में। नहीं तो मधुबन में कौन आएगा? बाबा से मिलने आते थे, बाबा साकार में, नहीं तो मधुबन में किस लिए आए? लेकिन ये बाबा जानते थे कि अभी कैसे मधुबन विश्व का लाइट हाउस बनना है, सारे विश्व की आत्माएं यहाँ आनी है, पर पहले उसके लिए तैयारी करनी थी। तो ब्रह्मा बाबा की उपस्थिति ने तो सारे मधुबन के वातावरण को पावरफुल तो बना ही दिया था। 4 जो बाबा कहते हैं पिलग्रिमेज प्लेसेस या यात्रा स्थान, 4 बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी, बाबा का हिस्ट्री हॉल और टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ, ये जो बाबा के स्थान है, यात्रा स्थान, ये तो शक्तिशाली स्थान है ही है। और फिर और शक्तिशाली बनने के लिए, सारे विश्व की आत्माओं को आने के लिए फिर बाबा ने ये सब बठियां शुरू कराए, जो 69 से, जो अभी हम मुरलियां रिवाइज कर रहे हैं, अव्यक्त मुरलियां 69 की, 70 की, 71 की, ये सब अलग अलग ट्रेनिंग और बठियों के प्रोग्राम्स मधुबन में चले। और बाप दादा हर दूसरे तीसरे दिन आते थे गुलजार दादी के तन में, हर तीसरे चौथे दिन मानो बाबा आते थे, हर रोज भी आते थे, कभी हिस्ट्री हॉल में आते थे, कभी बाबा अलग कमरे में आते थे। और जो दादियां सब सेवा केंद्रों पर थी, बाबा ने सबको मधुबन में बुला लिया। 1950 में जब भारत में आए और माउंट आबू में आए तो 52 से बाबा ने सबको बाहर भेजा, सब दादियों को। और उसके बाद जब 69 में पाठ बदला तो सब दादियों को मधुबन में बुला लिया। ये भी कैसा वंडरफुल राज था। तो ये भगवान का कार्य किस रूप से चल रहा है और वो अनुभव हम सब करेंगे। आत्मा परमात्मा का मिलन दृष्टि के द्वारा होता है, वाणी के द्वारा होता है, टोली के द्वारा होता है। और बाबा कहते हैं ये 3 आपका अधिकार अंत तक आपको मिलना है। ये 3 अधिकार, कौन से अधिकार? दृष्टि, वरदान जो मुरली में मिलता है, और तीसरा टोली सबको मिलती है। ये तीनों ही अधिकार आप सबको प्राप्त होगा, कल भी प्राप्त होगा, जरूर प्राप्त होगा, क्यों नहीं। मुरली में तो मिलता ही है, परंतु बाबा कहते अभी जो तरीका है वो बदलता जाएगा। एक परिवार में किसको एक ही बच्चा हो तो उस अनुसार बच्चे को मिलता है, 4 बच्चे हो तो उस अनुसार मिलता है, 10 बच्चे हो तो उस अनुसार मिलेगा। अभी बाबा के सामने थोड़े बच्चे थे तो बाबा हर एक से अलग अलग मिल सकते थे। अभी हजारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं, तो बढ़ तो जाएगा ना। तो इसीलिए बाबा मुरली में ही सब वरदान दे देते हैं, ताकि मुरली के द्वारा ही आत्मा वरदान प्राप्त करके तृप्त हो जाए। वो फिर अलग विषय है कि मुरली से वरदान की अनुभूति हम कैसे अपने जीवन में लाएं। और फिर टोली भी सबको मिलती है, दृष्टि तो सबको ही मिलती है, इसलिए बड़े बड़े स्क्रीन लगा देते हैं, वे दूर बैठे कैसे देख सकते हैं। लेकिन जो संकल्प करते वो दृष्टि चाहे बाबा दूर भी हो तो भी हम ले सकते हैं। अंतिम व्यक्ति जो बिल्कुल लास्ट दरवाजे के कोने पर बैठा उसको भी अनुभूति हो सकती है, जो आगे वाले को अनुभूति नहीं हो सकती। यानी ये अपनी स्थिति पर निर्भर करता है कि हम उस निश्चय और नशे से किस प्रकार से बैठे हैं, प्लेन बुद्धि बनाकर बैठे हैं, आत्मस्थिति में बैठे हैं, बाबा से चात्रक बन करके लेने के लिए तैयार बैठे हैं। तो जहां भी हम होंगे हम वो अनुभूति अवश्य करेंगे, पर केवल इतना ही कि बुद्धि प्लेन हो और कुछ भी संकल्प न हो, बस लेना है। ये 63 जन्मों की भक्ति का फल भगवान हमको देने आए हैं, हमें वरदानों से झोली हमारी भर रहे हैं और मुझे भरपूर होना है, शक्तिशाली बनना है, बाबा से पूर्ण रूप से लेना है। यही संकल्प करके हम सभी कल प्यारे बाप दादा का अनुभव करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।